और चलिए बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अपने एक दिन के दौरे पर पीएम मोदी रामनगरी से जुड़ी हुई 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगात का पिटारा आज खुलने वाला है। पीएम मोदी अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा और वहीं पर एक सभा को भी संबोधित करने के साथ अयोध्या नगरी में एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है और इसके लिए लोग अब बेसब्री से वो उस रोड शो को देखने का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए इसको लेकर तैयारियां भी अयोध्या में अब पूरी कर ली गई हैं। और पीएम मोदी ने अपनी अयोध्या यात्रा से पहले एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी दिशा में निर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों में मेरे परिवारजनों का जीवन आसान हो सकेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है। वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि अयोध्या के विकास के लिए उनकी सरकार हमेशा से कैसे संकल्पित रही है और अब ये बड़ा मौका आने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:40 का वो वक्त होगा जब अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां उनका अभिवादन किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत करने के लिए यहां पर तैयार रहेंगे। यहां से पीएम का रोड शो शुरू होगा और ये रोड शो करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे तक यहाँ ये रहने वाले हैं और देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी भी आज प्रधानमंत्री दिखाएंगे। 12:30 बजे फिर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करने का भी एक कार्यक्रम है। इसको लेकर तैयारियां यहां से पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या आज एक और बड़ा मौका यहां पर होगा और जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, उसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त तो मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो से उनका रुख कर लेती हूं। मेरे साथ अमित सिंह मौजूद हैं और रवि सिंह, दोनों ही अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? चूंकि पहले रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात और उसके बाद एयरपोर्ट की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज मौसम भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत हो, क्योंकि आज मौसम साफ है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मैं तस्वीरें लगातार अयोध्या से दिखा रहा था, डेंस फॉग था, घना कोहरे की चादर में ढका हुआ था अयोध्या, लेकिन आज मौसम साफ है। और देखिए तस्वीरें, मौसम साफ होने की वजह से तस्वीरें देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया इस सड़क से, और यही रूट है धर्मपथ है। ये धर्मपथ से शुरुआत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का और यहीं से होते हुए लता मंगेशकर चौक और फिर रामपथ, और रामपथ से आगे टेढ़ी बाजार की तरफ वो जाएंगे, जहां से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जाकर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है उन योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एयरपोर्ट और भव्य दिव्य वाल्मीकि एयरपोर्ट जो बनकर तैयार है उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके बाद जो है 15,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे वो, और फिर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हर कोई, बीते कल मेरे
अयोध्या के लोगों से बातचीत हो रही कि हर कोई, हर वर्ग, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चा हो, स्कूल जाने वाला, हर कोई चाह रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देखे, एक बार उनसे बातचीत करे। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर अमित पहुंचेंगे तो जरूर वो तस्वीर देखने को मिलेगी जब हर वर्ग के लोग हमें उस भीड़ में दिखाई देंगे जो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देख लेना चाहते होंगे। रवि भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत लंबा इंतजार वहां पर लोगों ने किया है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं तो ये भी अब चूंकि बहुत समय नहीं रह गया है प्राण प्रतिष्ठा में, लोगों का एक्साइटमेंट हम देखेंगे आज एक अलग लेवल पर होगा। आप इस वक्त क्या तैयारी देख पा रहे हैं, कहां पर इस वक्त आप मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है। और ये सिर्फ आपको तस्वीरों में, टीवी स्क्रीन पर सिर्फ तस्वीरों में आपको फूल नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ फूल ही नहीं है कि सिर्फ फूलों से अयोध्या को पाट दिया गया हो, ढक दिया हो। ये सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ लता मंगेशकर चौक, और ये आप देखें कि काफ़ी विशालकाय वीड़ा यहाँ पर स्थापित किया गया है 1 साल पहले, और प्रधानमंत्री खुद काफ़ी रिगार्ड करते रहे हैं लता जी का, और उन्हीं को समर्पित ये लता मंगेशकर चौक है। और यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री आएंगे, जब उनका रोड शो होगा वो शुरुआत होगी। सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलेंगे, एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो साकेत पेट्रोल पंप जहाँ पर एंट्री पॉइंट है अयोध्या के अंदर, और उसके थोड़ी दूर पर ही आते हैं तो ये लता मंगेशकर चौक है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो उसके बाद फिर आप बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहां पर जन्मभूमि पथ भी है। तो फिलहाल इसको बहुत ज़्यादा तरीके से और ख़ास तरीके से इसको सजाया गया है, और लगातार, क्योंकि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी भक्तिमय हो चुकी है और लोगों का जो एक्साइटमेंट है यहाँ पर देखते हुए बन रहा है, क्योंकि बहुत साल तक लोगों ने इंतज़ार किया है, 500 साल, और ये सबकी यही उम्मीद थी, कामना थी और इंतजार भी था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। कई सालों तक, दशकों तक जो कोर्ट में कार्रवाई चली जी, वहां पर सुनवाई होती रही, लंबी लड़ाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब लगातार राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बिल्कुल रवि, और अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब राम मंदिर बन रहा है और भव्य राम मंदिर बनने की जो तैयारी है वो अब पूरी हो चुकी है। रीमा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है, मैं रीमा का भी रुख कर लेती हूँ। रीमा, अब अयोध्या चूंकि वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब 22 जनवरी में भी बहुत दिन नहीं रह गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना, आप जब वहां पर जा रही थी, जब वहां पर पहुंच रही थी, क्या तस्वीर पूरे रास्ते अयोध्या में एंटर होने के बाद आपने देखी होगी, जरा वो भी बताइए। और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं जो अयोध्या नगरी के प्रहरी है हनुमान जी, उनके दर्शन करवाऊं अपने दर्शकों को। रामकथा पार्क के ठीक बगल में ये ऐसे विराजमान रहते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हनुमानगढ़ी ना पहुंच पाए, इन्हें भी नमन करते हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गया जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, उसके पहले 6-6 दफे की रिपोर्टिंग की सारी यादें मेरी ताजा हो रही है। लवीना, मैं इस तरीके से बयां करूंगी अपनी भावनाएं कि आज मैं उस अयोध्या नगरी को पहचान नहीं पा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया, भूमि पूजन जब हुआ, इन तमाम बड़े घटनाक्रम के बाद आज की जो तस्वीर है अयोध्या की, उसे पहचानना वाकई मुश्किल है। मैं उन तमाम भारतीयों में से एक हूँ जिसकी सनातन में आस्था है, और मैं भी यहाँ आके अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रही हूँ कि इस अयोध्या नगरी को इतना बदल दिया गया है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं तो यकीनन काया कल्प हो जाना है। इस तरीके से तस्वीर बदली होगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अभी तो सजावट के तौर पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि फ्लावर से सजाए गए हैं, अभी सूरज की रोशनी से अयोध्या नगरी पे पड़ी नहीं है, लेकिन आप देखिए कहीं से भी आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो रोशनी से सजी हुई अयोध्या नगरी है वो अपने आप में कहानी बयां कर रही है कि दशकों तक जो सहा है, जो साधु संतों के आंखों में हमने महसूस किया है कि वो कभी हंसे कभी रोए, और यकीन आस्था को लेकर इस तरीके से बना हुआ था कि बनेगा यहाँ तो सिर्फ राम मंदिर। अब वो तारीख बहुत करीब है, यानी 22 जनवरी, लेकिन आज हजारों करोड़ की जो सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिलनी है, उसके जरिए सनातन की राजधानी के तौर पर अयोध्या नगरी स्थापित होने जा रही है। इसमें कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और हर जगह जाने की लवीना अफसोस की परमिशन नहीं है, बहुत जगहों पे हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक कहा, और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, क्योंकि अभी तो सूर्योदय भी यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी अयोध्या में पूरी है। हमारे सहयोगी इसी तरह ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र